बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बीए पार्ट 2 का एग्जामिनेशन हुआ है 2022 का, और इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा पेपर 1 की वीडियो हमने आप लोगों के समक्ष अवेलेबल करवा दी, ताकि आपके भी यूनिवर्सिटी में वो प्रश्न पूछे जाएँ तो उससे पहले आप तैयार कर लें इन प्रश्नों को। और बहुत ही ज़रूरी है आपको ये दिखाना पेपर, चूँकि पेपर अगर एक दिन पहले आप देख ले रहे हो कि उसी प्रकार से आपका भी पेपर आने वाला है, तो बहुत अच्छा एक प्रकार से आप सोचिए कि बहुत आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये पेपर। तो इसीलिए हमने सोचा आपको दिखाने का प्रयास किया जाए। संस्कृत लिटरेचर का यानी संस्कृत साहित्य का ये पेपर है बीए पार्ट 2 का, और पेपर 2 है ये। ओके, यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत साहित्य। ओके, पेपर 2 का क्या नाम है आपके? व्याकरणम निबंधः गद्य नाट्य साहित्य इतिहास। तो गद्य नाटक इनका साहित्य का जो इतिहास है इसके बारे में पढ़ना है। निबंध और व्याकरण, तो निबंध मतलब व्याकरणम निबंधः गद्य नाट्य साहित्य इतिहास। ओके, तो ये आपके पेपर का नाम है। टाइम आपको 3 आवर्स का मिलेगा। और बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये होता है कि सर जी उत्तर भी हमको संस्कृत में लिखना है या हिंदी में, तो नहीं भाई, हिंदी में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। ओके, मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 नंबर के दिए गए थे। और ये भाई बीयू हाल मतलब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का पेपर है मेरे ख्याल से। तो देखेंगे यहाँ पर नोट में क्या लिखा हुआ है कि सभी खंडों से आपको निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं। तो खंड आ में देखते हैं भाई, यानी कि लघुत्तर टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे खंड आ से। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न अगर आप सही करेंगे तो आपको उसके लिए 2 अंक मिलेंगे। ओके, इस प्रकार से 20 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि समासः पंचधा तत्र समसनम समासः। क्या कह रहा है कि समासः पंचधा तत्र समसनः समसनम समासः। इस कथन का आशय आपको स्पष्ट करना था। अगला प्रश्न में 50 शब्दों में, मतलब 50 शब्द या फिर शायद और भी शब्द दे सकते हो आप, चूँकि 2 नंबर का है। हालांकि 2 नंबर का है, इससे इंपॉर्टेंट नहीं, लघुत्तरीय प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 200 शब्दों के आसपास या 150 शब्दों के आसपास अगर आप इसको लिख देंगे तो सही रहेगा आप लोगों के लिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, दूसरा प्रश्न आपके समझ पूछा गया कि भूतपूर्व में, मतलब भूतपूर्व में समास प्रक्रिया का वर्णन है। में समास प्रक्रिया यानी कौन सी समास प्रक्रिया का वर्णन है भूतपूर्व में, यह आपको बताना था। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, तीसरा नंबर, सहसुपा सूत्र की व्याख्या कीजिए। सहसुपा सूत्र की व्याख्या को लेकर के प्रश्न पूछा गया। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अधिहरि में समास प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अधिहरि में समास प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। वहीं 5वां प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था कि दिक् संख्ये संज्ञायाम, क्या दिक् संज्ञे दिंग जो है दिक् संख्ये संज्ञा मतलब कि संज्ञाम सूत्र की 100 उदाहरण आपको, यानी उदाहरण के सहित आपको व्याख्या करनी थी। वहीं अगला प्रश्न है पौर्यशाला, समस्त पद का अलौकिक विग्रह आपको बताना है पौर्यशाला के, तो ये आपको जो है कहीं ना कहीं पे पकड़ना था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राजा सखिभ्य मतलब कि सखिभ्य टच, तो ये सूत्र है और इस सूत्र की आपको व्याख्या करनी है। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अनेकमन्य पदार्थे, अनेकमन्य पदार्थे है, सूत्र की आपको क्या करनी थी, व्याख्या करनी थी। वही नेक्स्ट प्रश्न था 9वां नंबर, युक्त योगः, इस पद का आपको समास विग्रह करते हुए और समास का नाम भी आपको मेंशन करना था, समास का नाम ही बताना था। तो ये बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन प्रश्नों को आप लोग लिख लीजिएगा और इनको तैयार कर लीजिएगा आपके सीरीज वगैरह में, नोट्स वगैरह में जो मिलते हैं। ओके, अगला प्रश्न है आजात्याष्ट, मतलब कि जो है आजाद्यत्य, मतलब कि आजाद्यत्य टाप, मतलब कि आजाद्यत्य से टाप, इस सूत्र है एक प्रकार का और इस सूत्र की आपको व्याख्या करनी थी। वहीं अगला प्रश्न है कुरुचरी में सूत्र, मतलब कि सूत्र उल्लेख पूर्वक प्रत्यय आपको बताना था, सूत्रों का उल्लेख भी करना था कुरुचरी के, मतलब कुरुचरित्र में जो मतलब कि जो सूत्र प्रयोग किया गया है तो उस सूत्र का आपको उल्लेख भी करना था और साथ ही साथ उसका प्रत्यय भी बताना था। वही नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था 12वां नंबर, गार्गी पद में सूत्र, मतलब कि सूत्र उल्लेख पूर्वक प्रत्यय, इसमें भी वही करना था। वहीं अगला प्रश्न है जो है कुर्तिरी पीप्त तम कर्म की आपको 100 उदाहरण व्याख्या करनी थी, ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 14वां नंबर की बलिम याचते वासुधाम में प्रधान कर्म को स्पष्ट कीजिए। बलिम याचते वासुधाम में प्रधान कर्म जो है उसको स्पष्ट करना था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा क्या गया था कि ध्रुवम पाये अपादानम, ध्रुवम पाये अपादानम सूत्र की आपको यहाँ पर क्या करनी थी, व्याख्या करनी थी। तो ये 15 प्रश्न थे जिनमें से आपको केवल और केवल 10 प्रश्न करने थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अब खंडबा में हम प्रवेश करते हैं और खंडबा में आप देखेंगे कि दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न यहाँ पर आपको आएंगे
उनमें से केवल आपको कितने प्रश्न करने हैं, तो 3 प्रश्न ही करने पड़ेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणियाँ कीजिए। 5-5 नंबर का प्रश्न है, तो आप मतलब कि यहाँ पर यहाँ पर केवल इनके लिए केवल 3 प्रश्न को लेकर के बोला गया है। बाकी अभी इनमें से भी आप देखेंगे तो दीर्घ उत्तरीय टाइप में आप देखेंगे कि एक एक प्रश्न का उत्तर करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 15 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, वैसे 15 नंबर एक प्रश्न के ही मिलते हैं इसमें, लेकिन अब इसमें ये दे दिया गया तो इन सभी के बारे में आपको करना है। लेकिन यहाँ पर केवल 3 चीज़ों मतलब 3 लोगों के बारे में, यानी चाहे 3 कोई 3 में से, 5 में से या 4 में से कोई 3, वैसे 5 दिया है ना, 5 नहीं 6 जो है 8 दिया है। इन 8 में से 3 के बारे में आपको जो है टिप्पणी करनी है, तो 5-5 नंबर आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से एक प्रश्न आपको और करना पड़ेगा दीर्घ उत्तरीय का, तो 2 प्रश्न करने पड़ेंगे, 30 नंबर आपको यहाँ से लेने हैं। ओके, दीर्घ उत्तरीय से। तो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणियाँ कीजिए। पहला क्या दिया कि बाणभट्ट के बारे में आपको बताना था। दूसरा 10 कुमार चरितम के बारे में आपको यहाँ पर ये पुस्तक किसके बारे में आपको बताना था। वहीं जो है अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में आपको यहाँ पर समझाना था। वहीं चंपू काव्य क्या होता है इसके बारे में आपको बताना था। वहीं भास क्या है, महाकवि भास के बारे में आपको यहाँ पर बताना था। अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास की रचना है इसके बारे में आपको बताना था। मालती माधवम के बारे में आपको समझाना था। शूद्रक क्या है उसके बारे में बताना था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 8 पॉइंट आपको दिया गया है, 8 टॉपिक दिया गया है। इन 8 में से केवल 3 टॉपिक आपको उठा लेना है और उसके बारे में बता देना है। वहीं आगे देखते हैं, आगे देखिएगा आपका खंडबा में देखिएगा इसमें भी दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न ही हैं और इनमें से इसको भी करना है। इनमें से निम्नलिखित में से केवल एक विषय पर आपको संस्कृत में निबंध लिखना है। देखिए इसमें आपको बता दिया गया कि हाँ आपको क्या करना है, संस्कृत में निबंध लिखना है। तो ये जब संस्कृत में लिखने के लिए बोलेगा तो आप संस्कृत में लिखिएगा, बाकी आप हिंदी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो संस्कृत में आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। 15 नंबर मिलेंगे, तो किसी एक पर आप किस पर निबंध लिखेंगे। देखिए पहला दिया गया था कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेदो अखिलो धर्म मूलम, इस पर आपको निबंध लिख सकते थे। वहीं अगला प्रश्न था परोपकार, परोपकार पर आपको निबंध लिखना था, लेकिन आपको कैसे निबंध लिखना, संस्कृत में लिखना, ये बात आप ध्यान रखेंगे, संस्कृत भाषा में आपको निबंध लिखना है। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था पर्यावरण संरक्षणम, यानी कि पर्यावरण संरक्षणम, पर्यावरण के संरक्षण पर आपको निबंध लिखना था। वहीं रम्या रामायथी जो है रामायणी कथा, तो जो है राम्या रामायणी कथा के बारे में आपको निबंध लिखना था। वहीं आपका यहाँ पर देखेगा कि काव्येषु नाटकम रम्यम, ठीक है, तो ये भी इसके बारे में भी लिखना था, यानी कि काव्येषु नाटकम रम्यम या फिर रम्या रामणीय कथा। तो इन सभी के बारे में आपको, इन सभी में से केवल एक प्रश्न आपको छांटना था, एक पॉइंट आपको छांटना था। इन 5 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना था। तो इनमें से आ सकता, हो सकता आप में भी आ जाए, तो आप लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे अपनी सीरीज वगैरह में। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए चैनल पर, और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। और आपको बता दूं कि इससे पहले पेपर 1 की वीडियो हमने दे चुका, मतलब मैं दे चुका हूं। आप लोगों ने अगर उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ आप लोग और भी सब्जेक्ट के जितने भी वीडियोस हमारे चैनल पर पेपर से रिलेटेड डाले जा रहे हैं, तो आप लोग उस पेपर को देखें, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी में भी उसी प्रकार का पेपर आएगा। और आपको अभी बता दूं कि मॉडल पेपर, जैसे कि संस्कृत का मॉडल पेपर मैं नहीं दे पाया हूं, उसके लिए माफी चाहूँगा। बाकी अन्य सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हमने दे दिए हैं। आप लोग और सब्जेक्ट अगर आपके हैं तो आप लोग उन मॉडल पेपर को देखिए अभी से, और जा करके अपनी तैयारी करिए। निश्चित तौर पर आपके जो है परीक्षा में आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ओके, धन्यवाद आप सभी का।